आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है, एक समान दो फ्यूज 10 एम्पियर की धारा के लिए निर्धारित है। ठीक है, इनके श्रेणी क्रम में अथवा समांतर क्रम में जोड़कर उपयोग किया जा सकता है। पहला दिया है का समांतर संयोजन में यह 20 एम्पियर की एक धारा के लिए प्रयुक्त होगा। ख दिया है समांतर संयोजन में 5 एम्पियर धारा प्रयुक्त होगा। ग दिया है श्रेणी संयोजन में यह 10 एम्पियर तक की धारा के लिए प्रयुक्त होगा। और क दिया है श्रेणी के लिए यह 20 एम्पियर तक की धारा के लिए प्रयुक्त होगा। तो चलिए देखते हैं कि हमें दिया गया है तो एक समान फ्यूज, वो भी कितने के लिए, 10 एम्पियर के लिए क्या किया गया है, इसे निर्धारित किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए ये कोई फ्यूज है, ठीक है, ये कोई फ्यूज तार है, ये लीजिए दो हमें फ्यूज तार दिया हुआ है या फ्यूज दिया हुआ है। इस फ्यूज तार की मान लीजिए इन दोनों की जो है कितना है, अधिकतम 10 एम्पियर। अगर 10 एम्पियर से ज़्यादा धारा प्रवाहित होगा इससे, है ना, आई अगर 10 से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, यह जो है फ्यूज जो है पिघल जाएगा, अर्थात जो परिपथ है उसे क्या कर देगा, भंग कर देगा, है ना। अगर वह आई लेस देन 10 एम्पियर है या बराबर है या 10 एम्पियर के बराबर है, तब ये फ्यूज क्या है, धारा इसमें प्रवाहित होता रहेगा। ठीक है, प्रवाहित होता रहेगा, यह जल्दी से गलेगा नहीं, मतलब पिघलेगा नहीं। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि मान लेते हैं कि इस 10-10 एम्पियर के किसको, इस फ्यूज को मान लीजिए कि हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया, मान लीजिए विद्युत धारा का मुख्य तार, है ना, कोई भी ले लेते हैं, धन टर्मिनल ही ले लेते हैं। चलिए तो देखिए इसमें जो है क्या जोड़ा गया है, फ्यूज। ये लीजिए हम इसमें बीच में फ्यूज लगा देते हैं। ठीक है, फ्यूज हो गया। अब इस फ्यूज में फिर से तार लगा देते हैं, मतलब इसे हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, ये लीजिए फ्यूज लग गया। उसके बाद दूसरा फ्यूज कुछ दूर में लगा देते हैं। ठीक है, ये तार हो गया। अब इसमें हम दूसरा फ्यूज, ये लीजिए हमारा दूसरा फ्यूज हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें से आई धारा आ रही है, ठीक है, कितना एम्पियर की, तो मान लीजिए वो 10 एम्पियर, क्योंकि ये जो है 10 एम्पियर का ही झेल सकता है हमारा। ठीक है, ये देख लीजिए 10 एम्पियर और ये 10 एम्पियर तक का ही रख सकता है। तो हम जानते हैं कि कोई भी धारा जो है वो क्या होता है, श्रेणी क्रम में एक समान होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक समान धारा जो है प्रवाहित होती है, मतलब वो धारा जो है बढ़ता नहीं है। ठीक है, मतलब मान लीजिए यहाँ से कोई धारा आई आ रही है तो वह सभी जगह आई ही जाएगी, आई आई आई। ठीक है, मतलब तो यह जो है अधिकतम कितने एम्पियर तक धारा ले सकता है, दोनों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो यह दोनों जो है 10 एम्पियर, मतलब अगर ये आने वाला धारा आई क्या हो, 10 एम्पियर का हो, तभी यह जो है क्या हो सकता है, प्रयुक्त किया जा सकता है श्रेणी क्रम में। तो हमारा देख लीजिए श्रेणी क्रम में संयोजन में यह 10 एम्पियर तक की धारा के लिए प्रयुक्त होगा, यह सत्य है। श्रेणी के लिए यह 20 एम्पियर तक की धारा के लिए प्रयुक्त होगा, गलत है। जहां यहां से अगर 10 एम्पियर से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, यह पहला वाला क्या होगा, इसमें यह जो पिघल जाएगा, है ना, और परिपथ को यहां से भंग कर देगा, दूसरे वाले में पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम समांतर क्रम में। अब जब समांतर क्रम में हम जोड़ देंगे इन दोनों को तो किस प्रकार से जुड़ेगा, देखिए ये मान लीजिए हमारा मुख्य धारा आ रही है। ठीक है, अब इसे हमने क्या कर दिया, समांतर क्रम के लिए बांट दिया कुछ इस प्रकार से।
ठीक है, ये लीजिए। अब इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें हम फ्यूज लगा देंगे, दोनों फ्यूज को। ठीक है, 10-10 एम्पियर का ये लीजिए, मैंने ये फ्यूज लगा दिया। इस प्रकार से ये फ्यूज लग गया दोनों। ये आपका 10 एम्पियर, ये आपका 10 एम्पियर। अब हम जानते हैं कि मान लीजिए कोई धारा यहाँ से आ रही है, आई, क्या होती है, यहाँ जाने के लिए ये जो है बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा I1 में इधर बढ़ जाएगा और इधर I2 में बढ़ जाएगा। मतलब I बराबर क्या हुआ, तो I1 धन I2 के बराबर। अब हम इसमें अधिकतम कितना धारा प्रवाहित कर सकते हैं, तो I1 बराबर 10 एम्पियर का और I2 बराबर भी अधिकतम कितना हो सकता है, तो यह हो सकता है 10 एम्पियर का अधिकतम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों से जो धारा यहाँ से जाएगी, है ना, यहाँ से, वो क्या होगा, I1 धन I2 के बराबर होगा। मतलब 10 धन कितना हो जाएगा, 10-10 20 एम्पियर। अतः ये जो है समांतर क्रम में अधिकतम धारा 20 एम्पियर ले सकता है। जो 20 एम्पियर यहाँ से आया, वो 20 एम्पियर यहाँ से क्या हो जाएगा, चले जाएगा। अगर दोनों को हम समांतर क्रम में जोड़े तब, अगर वो समांतर क्रम में नहीं जुड़ा है ना, तब अगर मान लीजिए यहाँ से 20 एम्पियर की ज़्यादा धारा चले गया समांतर क्रम में ही, मान लीजिए यह I 20 एम्पियर से ज़्यादा हो गया, होगा क्या, यह जो है दोनों में से, सबसे पहले तो दोनों में से कोई एक क्या होगा, ये परिपथ को तोड़ देगा, है ना, पिघल जाएगा, या फिर दोनों एक साथ पिघल सकते हैं। इस कंडीशन में, इस अवस्था में क्या होगा, दोनों ही पिघल जाएंगे और इसमें से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, दोनों ही पिघल जाएंगे, परिपथ को इस प्रकार भंग कर देंगे। ठीक है, अतः ही कह सकते हैं कि समांतर क्रम में अधिकतम धारा 20 एम्पियर के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं इन दोनों फ्यूज का उपयोग। तो हमारा उत्तर कौन कौन सा हो जाएगा, समांतर क्रम में समांतर संयोजन में यह 20 एम्पियर तक की धारा के लिए प्रयुक्त होगा, तो ये सही होगा। समांतर क्रम में यह 5 एम्पियर तक की धारा के लिए प्रयुक्त होगा, गलत है। तो हमारा उत्तर कौन कौन सा हुआ, हमारा हुआ क और ग उत्तर सही होगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।